जय भोलेनाथ की। एक महाशिवरात्रि की कहानी सुनाऊं सू, सुनियो बण। एक सेठ सेठानी रहा कर दे तो खूब धनवान थे, उनका कोई कमी नहीं थी। वहाँ सेठ बहुत कंजूस था, वो के वहाँ धर्म नहीं करता। सेठानी जाना मैं धर्म कर लूँ ना, उसने करन दे ना आप करे तो वह के करे भाई। और तो कितना जा कोस करने। उसका आंगन में एक चिड़िया, उसने एक मुट्ठी दाने खुआ देर बाद खा पी के आपका बच्चियाँ ने खुआया हुआ और आराम तरह यूँ करती करती कई दिन बीत गए तो एक दिन चिड़िया आई। उस टाइम पर सेठ भी बैठा तो चिड़िया इन्होंने हैंड की नर औड़ी छोड़ी ने जानी आज तो दाने कौन गिरन दे बैठा सी। फिर सेठानी ने सोची के का गले गिर देने एक मुट्ठी दाने, तो उसने एक मुट्ठी दाने गिर दिए न्यू लको के कोड़ ने बगा दिए। उसने खा लिए, खा के न रोट में बैठ गई। आज तो शेर सेठानी दोनों बैठे थे। के बतलाऊँ सुना देखा सुना देवानी बोली सेठ जी कि मैं तो धर्म कर्म करया करो, कि मैं हवन पूजा पाठ कि मैं तो करया करो। अपना इतना दुकान मकान पैसार कोठीर बुंगलेर इनका कुंडवादार होगा, अपने को औलाद तो को नहीं देने बोलिया करना धर्म करया तो किमें को हो न, भगवान दे तो आप देगा। बोली ना कि मैं तो करना चाहिए, करोड़ा का फल मिला है। बोला मैं कौन मानू इन बात ना, तो भाई वो अनाड़ी था कौन मानना। तो चिड़िया ने सोची यह तो बेचारी अच्छी सा देखता ना रोज दाने गेरा सा, तू पेट भर के दाऊ तेरे बच्चियां खुआ दे सा और सुखता रह सा, यो सा अनाड़ी। तो क्यों ना मैं इसे ठाणी खातर जहाँ भाई कैलाश पर्वत पर जहाँ भोले पार्वती का दौरा इसका एक औलाद दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वाह भाई आपका चिड़ा दौड़ गई। चिड़ा ने जाके नहीं बोली चिड़ा मैं जाएंगी कि तो दूर 2-3 दिन में आऊँगी, अपना बच्चियाँ न चुगा पानी खुआ के दाँव रखिए संभालिए। बोले ठीक सजा चलेगी। 2-3 दिन में उड़दी गाम मी बूंद सारी सह के भाई वह ठेठ पहुँची कैलाश पर्वत पे पहुँची। तो भोले पार्वती बैठे तो भोले जी तो आपकी भक्ति में लीन हो रहे। बात जाके न भोले जी का चरणा में पड़ी बेहोश होगी। तो पार्वती ने देखी या चिड़िया उड़ती आवे थी और या बेहोश होगी पड़की ने। उसने उठा के हाथ पर बैठाई, थोड़ा पानी पियाया, चुगा खुआया, उसने चेत हो गया जिन लिए वन तू चिड़िया इतनी दुख क्यों पाई तू, भोले जी का चरणा माँ की तू बेहोश होगी। जन मिली पार्वती के बताऊँ मैं बहुत दूर ताई सू, मैं थक ली। तो बोली के काम आई से, तो बोली मैं काम तो आई सू मन मेरा पूरा करवाओ भोले जी पा। जिन बोली भाई भोले जी तो भक्ति में लीन से आँख खोलेंगे ना जब मैं तेरी बात करा दी। बोली ठीक से बैठी रही भोले जी ने आँख खोल ली। पार्वती बोली हाँ ये कर ले बात तो जा। वह भोले जी का चरणा में बैठ के चिड़िया और हाथ जोड़ के न प्रणाम करी। भोले जी बोले भाई तू चिड़िया कितना आई से, के काम आई से, बता मन के दुख सतन है। जिन बोली भोलेनाथ मन न कि मैं दुख बनी और मैं बहुत दूर तक आई हूँ और मैं एक काम आई हूँ, मेरा काम तुमने करना होगा। बोले बता। बोले सेठ सेठानी से दौर, वो सेठ बहुत जोर का कंजूस था, उनको क्या की कमी को नहीं और सेठानी ने भी धर्म को नहीं करने दे। वह सेठानी अच्छी सवा मन एक मुठ्ठे दाने रोज गिरा और मैं खा पी की सुखी रहूँ। सर उसका औलाद को नहीं, मैं उस खातर एक औलाद मांगना आई हूँ। उसने एक औलाद दे जिन लिया चिड़िया सेठ सेठानी का कर्म में औलाद को नहीं, मैं कितने दे दूँ। बोले ना बोले जी एक तो देनी ही पड़ेगी। बोले तो औलाद कर्म में ही कौन तो मैं कितने दूंगा। बोले ना। पार्वती भी बोली देखो यार इतनी दूर तो आई सब भूखी थी साही बेचारी बेहोश होगी थी पड़की ना दो एक तो नहीं बोला वो कुछ करे को नहीं, ऐसा कंजूस आदमी से सेठ तो कोई धर्म कर्म कि मैं नहीं जाना वन पाठ पूजा कुछ भी। चिड़िया ने बोली अक मैं गारंटी लियो सू मैं करवा दूँ सारी चीज़ पर एक औलाद दे दे उसका। बोले जा तो ठीक से आगी तो आई तो सेठ सेठानी बैठे आंगन में और वह हंडा ओड़ी छोड़ी हंडा तो भाई मुँह तो बोलना है कौन जाना वह के बोल रहा है।
के बोले रोज आ जा और रोज उसने दाने गेर दे अपना चुप के खा के अपना बच्चियाँ ने खुआ के आराम तरे। तो थोड़े दिन पाछा भाई सेठानी का असर है 9वां महीना उसका पुत्र हो गया तो दोनों ने खूब घर घर मन मन में खुशी मना ली, पर कोई भी धर्म कर्म कुछ नहीं कराया वाणियन सेठ ने। सेठानी बोली अपने इतना ना दीद में ऐसा किम तो करो, बोले ना कि मैं कौन धरिया बोले धर्म करण में, बोलिए भगवान ने दिया सापा ने तो ये तो कर दे कि मैं, बोले ना को नहीं करया। तो भाई चिड़िया रोज आवे और वह एक मुट्ठी दाने देर खा के ना बैठ जा और नू सोचा है कि ये तो हूँ तो खुश हो रहे से करा तो यो को नहीं कि मैं, और मैं गारंटी लेके आई थी यो कुछ नहीं करा। और इसकी तो 5 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से यो लड़का मर जाएगा तो या सेठानी तो बेचारी फिर दुखी हो जाएगी, भाई मन नहीं जाना पड़ेगा तो फिर जाएंगी मैं कैलाश पर्वत पर। और फिर गई भाई 2-3 दिन में पहुँची जान दिए सातर भोलेनाथ का चरणा में बैठ गई। भोलेनाथ भक्ति में लीन थे। पार्वती बोली चिड़िया तू फिर आ गई, बोली मैं तो फिर आ गई पार्वती जी। बोली क्या काम से, बोली भोलेनाथ ते ही काम से। बोली ठीक से बैठी रही। भोलेनाथ ने आँख खोली जो बोला ये चिड़िया तो और दिन आई थी फिर आ गई। बोली फिर आ गई भोले जी मैं तो। बोले बोल के काम आई, इब के काम हो गया। बोली कि मैं काम को नहीं आई, काम यो आई सू वो अनाड़ी कंजूस है सेठ, ना धर्म करे ना कर्म करे, और मैं तो झूठा वायदा करके गई थी कि मैं करवा दूंगी और वो तो कुछ भी नहीं करे। और सेठानी साक्षी और उस लड़के की तो 5 साल की उम्र से उसको उम्र लगाओ नहीं, वहाँ सेठानी क्या करेगी उम्र जाएगा जिन बोलिया कि उसकी उम्र है 5 साल की तो मैं कितना लगाऊं, बोले ना। और पार्वती ने बोली ना बोले जी लगाओ यो काम तो करो। जिन बोला देख पार्वती मृत्यु लोक में कोई जन्म सर कोई मरे, मैं किस का क्या करूं। बोली ना इसका तो करना पड़ेगा। या चिड़िया बेचारी बहुत दुखी से दूसरी आई से तो जिन बोले तो क्या जतन करूं बताओ, मैं तो कह नहीं सकूँ और वो करे नहीं, तो एक काम तो कर दो तुम्हें। बोले तुम दोनों आओ बोले पार्वती जी और उस सेठ ने जाके तुम समझाओ। पार्वती भोलेनाथ दोनों ने ठीक से तो आगे चिड़िया आगे वह गलता आगे। तो चिड़िया तो आंगन में हंडा कदे मंडेरी पे बैठ जा कदे नीचे आ जा और छोड़ी हंडा। और वह दोनों आके दरवाजा पर अलग जगाई साधु का वेश भर के आए थे। बोले माई भिक्षा का लो। तो सेठानी ने बोली कि ले मंगा लिया उस भिक्षा। दरवाजा पर साधु आ रहे। सेठ ने बोला कि मैं कौन दरिया कोई जरूरत को नहीं आग लगा देखो। सेठानी बोली न्यू ना बोलिया कर किसी ने, साधु महात्मा आए से तो भिक्षा गालन का तो अपना फर्ज है। बोला ना कौन गालनी। तो सेठानी ने बोली अकिम तो सोचा करो अपना भगवान ने लड़का दे रखा इसकी खुशी में मन नहीं करया तो किसा है भिखारी ने तो रोटी खुआ दो। वही बोले हम भूखे सा रोटी भी खावांगे। बोला ना रोटी राटी रोकी मैं कोनी अगला कर देखो। कौन मान्या तो सेठानी खड़ी होकर ने बोली कि ना रोटी तो मैं न खुआऊँगी, चाहे राजी रहो चाहे नाराज रहो। वो मना लिया बानिया तो दिन बोली ठीक सब भाई। सेठानी ने रोटी बनाई और उन्हें जिमा दी रोटी जिम की रोटी। और बोले पार्वती प्रसन्न हो गए भाई या सेठानी बढ़िया सा इसने हमारी सेवा कर दी। प्रसन्न हो गए अपना बोले पार्वती का रूप धारण करके नर बोले भाई मांगो क्या चाहिए तुमने सेठानी। तो दोनों पाया में पड़ गए। बोले कुछ ना चाहिए, अंधन की तो कमी थी है को नहीं यार, यो पुत्र भी दे दिया तुमने, सारी चीज़ें की मौज से मारे। तो जिन बोला पुत्र तुमने वेरा है यो किसका कारण मिला से। बोली ना। बोल दिया चिड़िया हंडन लग रही ने इसका कारण मिला, सेठानी करे इसकी सेवा। और इसने सेठानी की तरस आई या कैलाश पर्वत पर 2 बार गई से मातोर। और इसने और लड़का दिवाया से तरता ही। तो बोले भाई इसकी सौ उम्र 5 साल की मैं के दे दूँ। बोले ना जी
दोनों पाए में पड़ के रोने लगे न, बोले हम मर जाएंगे और गैल न भूल होगी वह होगी, आगे सब किम करूँगा। सेठ बोला पूजा पाठ हवन सारी चीज़ करूँगा, धर्म करूँगा खूब, कोई कमी नहीं छोड़ूँ। मेरा लड़का को उम्र लगा दे। माँ पार्वती बोली भोलेनाथ की लगा दो। बोला मैं किस किस का उम्र लगाऊं, बहुत दुनिया दुखी से। बोली ना, उन्हें अट कर ली तो भोलेनाथ बोले ठीक से तेरा 100 साल जीवेगा। तो भाई सब क्या की मौज कर गए भोलेनाथ बाबा उसका सेठ सेठानी का। फिर वह सेठानी चिड़िया दाना गिरन लाई रही तो एक दिन याकिन बोली छोटी छोटी उम्र में के कोई दाने गिर याकर। बोली उम्र को नहीं हो दाने गिरने की, बुढ़ा गेरो बड्डा गेरो छोटा गेरो। बोली धर्म तो सब कहे लागू से है, कुत्ता न रोटी दो, गाय न रोटी दो, आए भिखारी मंगता न रोटी दो, चुकती गालो चून की हैं, ये काम तो आए ऐसे इंसान का। बोलता ना कहानी कौन सुनेड़ी। बोली लेखा राई राई का राज पपा बाई का। तो बोले जो इंसान की मैं भी करे से तो एक एक लेखा लिखा जा से सारा आरा का काम आवे से इंसान का। तो सब धर्म कर्म करया करो भाई, इंसान का जन्म लिया से सब कहीं की मौज रखा। भोलेनाथ भोले पार्वती ने खूब ठाठ कर दिए सेठ सेठानिया का। सेठ सेठानिया का टूटे ना इसे सब का टूटियो। जय भोलेनाथ की।